मीरू एक गरीब मजदूर था। उसके घर में उसकी बीवी मोमी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ थी। मीरू के जंगल में बहुत गर्मी हुई थी। अब बस गर्मी का मौसम आ ही गया था। मीरू को दिन रात मजदूरी करना पड़ती थी, तब कहीं जाकर उसके घर का गुजारा चलता था। गर्मी की वजह से काम करने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। मीरू को अब ये फिक्र सताने लग गई थी कि गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ती रही है। गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा था। लोगों ने काम भी बंद कर दिए थे। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसकी वजह से मीरू को काम कम मिलता था, जिसकी वजह से मीरू की कमाई भी कम होती जा रही थी। मीरू अपनी बीवी से कहता है, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तो इतनी गर्मी में काम करना मुश्किल है और ऊपर से गर्मी कैसे बढ़ती जा रही है। लोगों ने काम कम कर दिया है। मुझे इतना काम नहीं मिल पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ की दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब गर्मी तो सबके लिए है ना। मीरू हर वक्त फिक्र में रहता। मीरू उस दिन जब काम पर आया तो उसे मजदूरी के लिए कोई काम ना मिला। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगा। भाई, जैसे जैसे गर्मी होती जा रही है काम भी कम होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। हाँ भाई, ये बात तो सही है। इतनी गर्मी में हम काम करने भी निकलते हैं और अगर हमें काम ना मिलेगा तो हमारे घर कैसे चलेगा। मीरू और इसके सभी साथी बहुत परेशान थे। उस दिन उन्हें कोई काम नहीं मिला था। सब शाम को अपने घरों को वापस चले गए। आज सारा दिन मुझे कोई काम नहीं मिला। सारा दिन फारिग बैठा रहा। ऐसा चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। आप फिक्र ना करें, अभी घर में 2-4 दिन का राशन मौजूद है। अगले दिन मीरू सुबह सुबह मजदूरी ढूंढने निकलता है। उस दिन उसे एक जगह से सामान उठाने का काम मिलता है। उस दिन बहुत गर्मी थी। कुछ देर काम करने के बाद मीरू को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके साथी उसे उठाते हैं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। लगता है मीरू को गर्मी की वजह से चक्कर आ गए हैं। इसे होश आए तो घर छोड़ आएंगे। थोड़ी देर लेटने के बाद मीरू को होश आ जाता है। अरे भाई, मुझे क्या हो गया था। मैं कहाँ हूँ। अरे मीरू, तुम्हें काम करते करते चक्कर आ गए थे और बेहोश हो गए थे। अब तो घंटे बाद तुमको होश आया है। अब अगर तुम चल सको तो तुम्हें घर तक छोड़ आएंगे। मीरू घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, आपको क्या हो गया? सुबह तक तो आप घर से ठीक गए थे। ऐसा क्या हो गया कि आप बीमार हो गए? एक तो इस गर्मी ने मुसीबत कर रखी है। मैं काम कर रहा था, अचानक मुझे चक्कर आए और बेहोश होकर गिर गया। मेरे साथियों ने मुझ पर पानी के छींटे फेंके तो मुझे होश आया। अब तो मुझे इतनी कमज़ोरी लग रही है कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। पता नहीं मैं कल कैसे काम पर जाऊंगा। आपको कल मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। 2-3 दिन आराम करें, इसके बाद काम का भी देखा जाएगा। अगले दिन वो करीबी अस्पताल में गए। वहाँ डॉक्टर उन्हें कहते हैं, गर्मी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया है और इनके जिस्म में पानी की कमी हो गई है। इन्हें कम से कम 1 हफ्ता आराम करना होगा और ज़्यादा गर्मी और धूप में निकलने से बचना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मीरू परेशान हो जाता है कि अगर वो भी घर पर बैठ गया तो काम कौन करेगा। उसके बीवी बच्चों और माँ को खिलाएगा कौन। पर अब डॉक्टर ने कहा था तो वो काम पर जाता तो कैसे, और मोमी ने भी उसे काम पर जाने से मना कर दिया। एक दिन ऐसे ही घर के बाहर बैठा था कि वहाँ से एक सेठ गुजरे। उनका पर्स ज़मीन पर गिर गया और वो एक घर के अंदर चले गए। मीरू पर्स उठाया और उन सेठ के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद सेठ जी बाहर आते हैं तो मीरू उनसे कहता है, सेठ जी, आप अंदर जा रहे थे तो सीढ़ी पर आपका पर्स गिर गया था। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप बाहर आएँ तो आपको पर्स वापस कर दूँ। अरे, ये मेरा पर्स यहाँ गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला। तुम कितने अच्छे और ईमानदार हो। कोई और होता तो मुझे वापस भी नहीं करता। तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे और मेरी अहम चीज़ें हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते कहते सेठ जी मीरू को कुछ पैसे निकाल कर देने लगते हैं। नहीं सेठ जी, ये आपका था, इस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं ये पैसे नहीं रख सकता। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? साहब, मैं यहीं पास रहता हूँ। आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है।
گرمی کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی ہے کہ میں کام پر بھی نہیں جا سکتا۔ میں ایک مزدور ہوں صاحب، مجھے دھوپ میں ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دھوپ سے بچنے کا کہا ہے، اس لیے میں ابھی کوئی کام نہیں کر پا رہا۔ سیٹھ جی کچھ سوچنے کے بعد اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو تم 2-4 دن میں مجھ سے میرے گھر آ کر ملنا، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے سیٹھ جی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ 2 دن بعد ہی میرو سیٹھ جی سے جا کر ملتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے۔ سیٹھ جی اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ وہ اسے گوداموں پر سامان کا حساب کتاب کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ میرو کو کہیں بھی دھوپ میں نہیں نکلنا پڑے گا، بس اسے وہاں بیٹھ کر سامان کا حساب رکھنا ہے۔ اسے کھانا بھی ملے گا اور بیٹھنے کے لیے اچھا کمرہ بھی۔ میرو تو یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے، اور سیٹھ جی کو بھی ایسا ہی کوئی ایماندار چاہیے تھا جس کے سر پہ وہ اپنا گودام چھوڑ کر مطمئن ہو سکیں۔ سیٹھ جی اسے اچھی خاصی تنخواہ پر رکھ لیتے ہیں۔ اب میرو کی پریشانی ختم ہو گئی تھی، اب اسے دھوپ میں بھی کام نہیں کرنا پڑتا تھا اور اچھی نوکری بھی مل گئی جہاں اسے سکون سے بیٹھ کر اپنا کام کرنا تھا۔ اب میرو اور اس کا خاندان بہت خوش تھا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔